बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियोज में टॉपिक है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। अधिकतर जो टीचर्स होते हैं या फिर अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनको रटा दिया जाता है कि P बराबर 1/f होता है। वो क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है। और लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f। मतलब लेंस के द्वारा किसी किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है लेंस क्षमता। और फार्मूला दे दिया जाता है P बराबर 1/f। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि फार्मूला P बराबर 1/f आता कहाँ से। तो आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि P बराबर 1/f कैसे होता है, और एक लॉजिक के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए बना लेते हैं। देख लिए यहाँ पे, यहाँ बना देते हैं। ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। इसका प्रकाशिक केंद्र इसके बीच में होगा। ये इसका एक वक्रता के वो हो गया मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब मान लेते हैं कि वस्तु जो प्रकाश किरण है, वस्तु जो है अनंत पर रखी है, उससे प्रकाश किरण ऐसे आई है और यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है। इस बिंदु पर आपतित हुई। तो कहने का मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है, ठीक है, किसी भी लेंस के, चाहे ये उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वह जो होती है क्या होती है, सदैव अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मुख्य फोकस यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ऐसे होकर के जाएगी, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है F। और यहाँ से यहाँ के तक की जो दूरी है, मतलब ये जो दूरी है, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये हो गया। सेम अगर ऐसे हम अवतल के लिए बनाएं तो ऐसे बनेगा। ये एक अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस का भी प्रकाशिक केंद्र जो होगा उसके बीच से ऐसे जाएगा। ये इसका एक लाइन हो गई, प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। और ये है इसका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे भी क्या है, बात वही है, दोनों में है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होती है, जैसे हम क्या मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कैसी होती हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। क्योंकि अनंत पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। जब अनंत पर हम पहुंचेंगे नहीं, तो ये मान लेते हैं कि वस्तु जो है अनंत पर है, तो वहां से प्रकाश किरणें कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। और समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो सदैव कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर आएगा। अवतल अवतल लेंस के लिए भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है ऐसे, और यहाँ पर क्या होगी, आपतित होगी, तो अब क्या करेगा, ये अवतल लेंस इस प्रकाश किरण को क्या कर देगा, फैला देता है। क्या कर देता है, ऐसे कर देता है, फैला देगा ऐसे। तो ये वाली आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अगर किसी भी बिंब का हमको प्रतिबिंब चाहिए, तो उससे कम से कम दो प्रकाश किरणें डाली जाती हैं। अब दो प्रकाश किरणें मान लेते हैं कि दो बिंब जो था वो ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु है वो अनंत पर है। अनंत से आने वाली दो प्रकाश किरणें हैं। एक ये हो गई आपकी प्रकाश किरण, एक मान लो प्रकाशिक केंद्र पर ही आई है। कहाँ पे आई है, प्रकाशिक केंद्र पर। जब वह प्रकाशिक केंद्र की लाइन अर्थात मुख्य अक्ष की लाइन पर आई है, जब मुख्य अक्ष की लाइन पर आएगी तो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। तो एक ये वाली अपवर्तित किरण हो जाएगी। कौन सी, दो अपवर्तित किरणें हमको मिल चुकी हैं। एक ये अपवर्तित किरण है, एक ये अपवर्तित किरण है। ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां पर काटती हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब अनंत पर जो वस्तु थी वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनना है बिल्कुल बिंदु आकार का बनना है, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बनता है। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर है,
ठीक है, एक आपतित किरण ये वाली है, ठीक है, अपवर्तित किरण उधर निकल गई। दूसरी आपतित किरण जो थी वो मुख्य अक्ष पर आई है और प्रकाशिक केंद्र से होती कहाँ चली जाएगी, सीधी निकल जाएगी। मुख्य अक्ष पर आई हुई है और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, सीधी। अब एक चीज देखिए, ये वाले भाई साहब जो है वो उधर जा रहे हैं और ये वाले इधर जा रहे हैं, क्या कभी एक दूसरे को मिलेंगे? कभी भी एक दूसरे को जब मिल नहीं पाएंगे, तो जब तक दो प्रकाश किरणें काटती नहीं है तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो कहने का मतलब है इनको और इनको मिलाने के लिए अब क्या करेंगे, जबरदस्ती काम करना पड़ेगा कुछ। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे इनको खींच करके पीछे लाओ, ठीक है, जब इनको हम खींच करके पीछे लाएंगे तो प्रकाश किरण जो है ये वाली, इसको भी पीछे खींचोगे तो यहाँ पर काटेगी। कहाँ पर? यहाँ पे। जहां पर भी प्रकाश किरणें आपस में काट देती हैं तो वो क्या कहलाएगा, उस वाले वस्तु का प्रतिबिंब। ये है इसका फोकस, ठीक है। उधर वाले का फोकस F1 मान लीजिए तो इधर वाले का फोकस F2 होगा। इधर वाले का फोकस मान लीजिए F1 है और इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो C1 होगा, इधर वाले का F2 और C2 होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखना है लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता, किसी लेंस के द्वारा किसी प्रकाश किरण को किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है, बेंड करने की जो क्षमता है, ठीक है, किसी ना किसी कोण पर जो झुकाने की क्षमता होती है, उस लेंस की क्या कहलाती है, उस लेंस की फोकस क्षमता या फिर क्षमता कहलाती है, ठीक है। कितना होता है। अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं तो परिभाषा समझ में आएगी। अगर परिभाषा समझ में आ गई, यहाँ लेंस की क्षमता क्या है, तो अगर लेंस की क्षमता समझ में आ गई है कि ये चीज क्या है, तो अब फिर से एक परिभाषा समझते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं। लेंस की क्षमता ये है, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता है वो है लेंस की क्षमता। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपतित किरण थी, ये वाला आपतित किरण जब ये लेंस ना रखा हो तो फिर ये आपतित किरण सीधी ऐसे जाती, ये इसका वास्तविक पथ था। अगर इस लेंस को इस वाले रास्ते से हटा दिया जाए, मतलब इसके जाने का रास्ता ये है इस वाले प्रकाश किरण का पथ, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण का जो पथ है, ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में से इस लेंस को हटा दिया जाए तो ये प्रकाश किरण सीधी ऐसे जाएगी। लेकिन इस लेंस को जब इस आपतित किरण के बीच में रख दिया जाता है तो वह लेंस इस आपतित किरण को किस कोण से मोड़ देती है, कितना झुका देती है, इस क्षमता को ही क्या कहा जाता है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है, या फोकस क्षमता। मान लीजिए ये वास्तविक किरण थी, इस लेंस ने इसको क्या कर दिया, इतना मोड़ दिया, मान लेते हैं डेल्टा कोण पर इसको मोड़ दिया, बेंड करके ऐसे छोड़ दिया। इस वाले लेंस ने इस वाले आपतित किरण को कितना झुका दिया, डेल्टा झुका दिया, ठीक है। इतना चीज समझ में आई। सेम वैसे वहां पर देखिएगा, अगर ये वाली आपतित किरण थी, इसको, इस अवतल लेंस को इसके रास्ते में ना रखा गया होता, इसको परेशान ना किया गया होता, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसके रास्ते में है ये वाले भाई साहब नहीं आते, तो ये जो प्रकाश किरण थी वो सीधी आराम से ऐसे निकल जाती, इसका वास्तविक पथ ये कहलाता, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि लेकिन हुआ ये, जब इस आपतित किरण के बीच में जब इस आपतित किरण के बीच में इस आपतित किरण के बीच में इस अवतल लेंस को जब रखा गया, इस अवतल लेंस को रखा गया, तो इस अवतल लेंस ने क्या किया, इस आपतित किरण को किस कोण पर मोड़ दिया, इतने कोण पर मोड़ दिया। वो ऐसे सीधी जा रही थी, उसको ऐसे मोड़ दिया, मतलब डेल्टा कोण पर उसने क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया। इस अवतल लेंस ने इस आपतित किरण को डेल्टा कोण पर मोड़ दिया। यही है लेंस की क्षमता। किसी प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता जो है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। जिसकी प्रकाश किरण जिस भी लेंस के मोड़ने की क्षमता अधिक होगी, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी। अभी बताएंगे कैसे।
अब यहाँ से हम एक चीज समझते हैं, देखिए लॉजिक क्या चीज है। अगर इस वाले अवतल लेंस ने इस वाले प्रकाश किरण को डेल्टा कोण पर मोड़ा है, तो आपने पढ़ा होगा अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा, ये डेल्टा तो फिर ये भी डेल्टा। अब यहाँ पे देखिएगा दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो अगर ये वाला डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा होगा और अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। ऐसा कहे एकांतर अंतःकोण, ये देखो जेड बनना है ऐसे जाकर के ऐसे, ये 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 जेड जहां भी बनेगा ये एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है, ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, इसको हम 1 मीटर मान लें। कितनी है? 1 मीटर मान के चलते हैं कि ये जो इन दोनों समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। अगर ये मान करके चलें तो अब देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे अभी, tan, इसको F मान लो, क्योंकि फोकस बिंदु तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं tan अल्फा को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब हम tan अल्फा लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा, tan डेल्टा ये वाला कोण है तो tan डेल्टा बराबर डेल्टा, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? कोण के सामने की जो साइड होती है, जो भुजा होती है, कोण के सामने की जो साइड है, मतलब इसके सामने वाली साइड ये वाली है तो ये हो जाएगी लंब, और 90 के सामने की भुजा ये हो जाएगी काण। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है, तो ये बचा हुआ क्या कहलाएगा? आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और बटे में क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? फोकस दूरी स्मॉल एफ, तो ये हो जाएगा 1/f। और फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे इसी को लिखा जाता है, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है, जिसे P से लिखा जाता है। तो हम tan डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो P बराबर हो जाता है 1/f, जिसका फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी कहा जाता है। मीटर इनवर्स को डायोप्टर मतलब कैपिटल डी कहा जाता है। सेम यही चीज यहाँ पर है, सेम ऐसा ही यहाँ पर है। देखिए ये आपतित किरण थी, इस लेंस को जब रखा गया तो इन्होंने क्या किया? इस वाली प्रकाश किरण को डेल्टा कोण पर मोड़ दिया। कितना झुका दिया? डेल्टा कोण पर। अगर ये भाई साहब नहीं होते, इनको हटा दिया जाए, बीच में रास्ते में ना आए, इनके रास्ते में टांग ना लड़ाए, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी। ये वाली प्रकाश किरण जब सीधी चली जाएगी तो कुछ भी होना, अपवर्तन होगा नहीं। मतलब जब इसको रखा जाता है इस लेंस को, तो यहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना के कारण प्रकाश किरण जो होती है अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। और जितना विचलित हो जाती है उस कोण को, जिस कोण पर विचलित होती है, मतलब जितना ज्यादा मुड़ती है लेंस, जितना ज्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ देता है, वही है उस मोड़ने की जो क्षमता होती है, उसकी जो ताकत होती है लेंस की, कि प्रकाश किरण को झुका कितना पा रहा है, वही क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले लेंस ने इसको डेल्टा कोण पर मोड़ दिया। तो अगर ये डेल्टा है, ठीक है, अगर ये डेल्टा है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ये ऐसे लाइन गई, यहाँ लाइन गई, ये लाइन, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? डेल्टा होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। ठीक है, अगर ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी tan अल्फा लगाएंगे, tan डेल्टा लगाएंगे। tan डेल्टा बराबर किसके होगा? डेल्टा। और यहाँ पे होता क्या है? tan डेल्टा बराबर हो जाएगा लंब। इसको अगर हम 1 मीटर मान ले, कितना मान ले? 1 मीटर। 1 मीटर इसको मान लेते हैं। मान कर चलिए कि इस यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, और आधार कितना है? F। और यह है किसमें? मीटर में। किसमें है? मीटर में। तो डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/f के, और डेल्टा को काय से लिखते हैं? P से लिखते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 1/f।
इसीलिए जो है फार्मूले में लिखा होता है P बराबर 1/f। अब लॉजिक से इस चीज से आप समझ गए होंगे कि हाँ फोकस दूरी क्या है, फार्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, P बराबर 1/f। अब एक चीज और समझिएगा, फोकस दूरी यहाँ पे देखिएगा एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। फोकस दूरी अगर कम है, क्या है, फोकस दूरी अगर कम है तो उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी, लेंस के प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और फोकस दूरी अगर ज्यादा है, क्या है, यहाँ पे अगर फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाए P बराबर 1/f, फोकस दूरी को क्या कर दो ज्यादा, अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो फिर क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी। कैसे, उसको समझिए। यहाँ पे जैसे ये क्या है, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसकी फोकस फोकस दूरी को हम यहाँ कर दे, फोकस बिंदु दूर है इस वाले लेंस से, इसकी ये जो फोकस है वो ज्यादा दूर है, मतलब फोकस दूरी भी क्या होगी, दूर होगी, मतलब फोकस दूरी जो है वो ज्यादा है। इस लेंस की अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो अब देखिए ध्यान से, ये वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर चली जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, पहले ये प्रकाश किरण कैसे जा रही थी, अगर लेंस ना रखा होता तो ऐसे जाती। तो कितने कोण पर मुड़ा है, डेल्टा कोण पर। यहाँ पे झुकाव देखो कितना कम है। ठीक है, यहाँ पर झुकाव कितना कम है, ऐसा क्यों आया, झुकाव कम इसलिए आया क्योंकि फोकस दूरी ज्यादा है। जब फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता उसकी कम होगी। फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो फिर लेंस की क्षमता क्या आएगी, कम आएगी। अगर फोकस दूरी कम है, क्या है, अगर फोकस दूरी कम है, जैसे कि ये रहा, फोकस दूरी अगर कम है, मान लिया कि फोकस दूरी कहाँ पे है, फोकस दूरी ये है, बहुत कम ले लो इतनी। फोकस दूरी अगर कम है तो फिर लेंस के क्षमता जो है, मोड़ने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, अब क्या है, इस वाले लेंस ने इस प्रकाश किरण को बहुत ज्यादा मोड़ दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोड़ दिया, मतलब यहाँ पे कम मोड़ा था और यहाँ पे ज्यादा मोड़ा, मतलब फोकस दूरी पे डिपेंड करता है। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो फिर लेंस की क्षमता कम होगी, अगर फोकस दूरी कम है तो फिर लेंस की क्षमता जो होगी वो ज्यादा होगी, मतलब लेंस के जो प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता है वो ज्यादा होगी। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ये टॉपिक था कि हाँ फोकस दूरी, फोकस क्षमता जो होती है वो क्या होती है, इसका फार्मूला कहाँ से आ जाता है, इसका क्या लॉजिक होता है, मैंने इसको समझा दिया अच्छे से। और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।